स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल टारगेट 90 प्लस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। आइए शुरू करते हैं। बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला पॉली, जोड़ नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से मिलके बना है, पॉली जोड़ नोमियल्स। जहाँ पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, पॉली का मीन्स होता है मोर देन वन। और नोमियल्स का मतलब होता है जीरो। यानी कि जिस भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा जीरो निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जिस भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा जीरो निकलेगा वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स तीन तरह के होते हैं। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होंगे? तीन तरह के। कौन कौन से? पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल? तीन। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और वहीं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अभी तो डिग्री के बेसिस पे हम बोल रहे थे, एक और पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स होते हैं और वो कितने तरह के होंगे? वो भी आपके तीन तरह के होंगे। कितने तरह के? तीन तरह के। कौन कौन से? मोनोमियल्स, सेकेंड वन बाइनोमियल्स, एंड थर्ड वन ट्राइनोमियल्स। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलता है? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेगा ax प्लस बी बराबर जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिसका एक जीरो निकले। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलेगा? जिसका एक जीरो निकलता है वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका दो जीरो निकले। और ये किस इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लीनियर में हमने क्या देखा? एक जीरो निकलेगा और इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, ax प्लस बी बराबर जीरो के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने निकलेंगे? दो जीरोस निकलेंगे और इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में रहेगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होंगे थ्री, इसमें नंबर ऑफ जीरोस तीन निकलेंगे और ये किस फॉर्म में होगा? ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का डिवीजन। अब हम बात करते हैं नंबर के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स। तो नंबर के बेसिस में सबसे पहला आ रहा है मोनोमियल्स। मोनो 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 का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब सिंगल होता है, एक होता है, ठीक है। बाई का मतलब क्या होगा? बाइनोमियल्स में बाई, बाई का मतलब दो हो जाएगा। और ट्राइनोमियल्स में ट्राई का मतलब तीन हो जाएगा। तो अगर हम मोनोमियल्स के बारे में बात करेंगे तो मोनोमियल्स का एग्जांपल हो गया 5x या -6y, ये आपका क्या होगा? मोनोमियल्स। वहीं जब बाइनोमियल्स के बारे में बात करेंगे तो 5x प्लस 2, या फिर हम लिखेंगे 2x माइनस 6, ये हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल्स। यानी जब एक सिंगल टर्म ये क्या है? मेरा एक सिंगल टर्म है,
ये क्या मेरा एक सिंगल टर्म है। टर्म क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके क्या बनता है? टर्म बनता है। टर्म क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके टर्म होगा, ठीक है। और कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक सिंबल जिसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रहे। कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, जैसे 5 हो गया, -3/8 हो गया, 4 हो गया, ये सारे मेरे कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वहीं जब हम वेरिएबल के बारे में बात करें तो वेरिएबल आपका हो जाएगा x हो गया, x² हो गया, y³ हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। वहीं जब कांस्टेंट के बारे में बात करें तो इनका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो यही कांस्टेंट और टर्म को मिलाकर, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके क्या बनता है? टर्म बनता है, ठीक है। वहीं जब एक टर्म होता है तो मेरा मोनोमियल्स होता है, जब दो टर्म्स होते हैं तो बाइनोमियल्स होते हैं, और वहीं जब तीन टर्म्स होंगे जैसे कि 5x² + 2x - 6 तो वो मेरा क्या हो जाता है? ट्राइनोमियल्स होता है। और ये जो टर्म्स होते हैं ये किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किए जाएंगे। कभी भी टर्म्स डिवाइड और मल्टीप्लाई के द्वारा सेपरेट नहीं होगा। टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस के द्वारा ही सेपरेट होगा। तो हमने क्या क्या देखा? पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा जीरो निकले, वो आपका पॉलिनोमियल्स हुआ। डिग्री के बेसिस पे 3 तरह के पॉलिनोमियल्स और नंबर के बेसिस पे भी 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से थे? लीनियर पॉलिनोमियल यानी नंबर ऑफ जीरो 1 निकलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी नंबर ऑफ जीरोस 3 निकलेंगे। वही नंबर के बेसिस पे मोनोमियल्स यानी कि एक टर्म, बाइनोमियल्स यानी कि 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल्स यानी कि 3 टर्म्स होंगे तब कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आप याद रखिएगा, डिग्री वर्ड हम यहाँ लेके आ रहे थे। इस डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पावर होगी, ठीक है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो पावर होगी वो आपकी क्या है? डिग्री। जैसे x पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 5x² + 2x - 6 था, x पे पावर क्या है? 2, x पे पावर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ x है नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितनी गई है? 2 गई है ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वहीं दूसरी चीज जो आप ध्यान रखेंगे कोफिशिएंट के बारे में। मान लीजिए नंबर मैंने एक वैल्यू दी 5x⁶, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं इसमें x⁶ का कोफिशिएंट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें x⁶ का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। क्या बोलेंगे? 5 है। क्यों? क्योंकि जो कोफिशिएंट पूछा जाएगा, जिस भी चीज का कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसको छोड़ के जो बच रहा होगा, यहाँ पे मैंने x⁶ पूछा था ना, तो x⁶ को छोड़ करके क्या बच रहा था? सिर्फ 5 बच रहा था, तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा? ये 5 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। जिस भी चीज के बारे में पूछेगा उसको छोड़ के जो बचेगा वो आपका कोफिशिएंट। जैसे कि 2x² + 3 मैं पूछूं कि x² की कोफिशिएंट बताइए, x² की कोफिशिएंट, तो ये वाला वैल्यू लेंगे, खाली ये नहीं लेंगे, हम खाली 2x² लेंगे। 2x² में हम क्या करेंगे? x² को हटा देंगे, x² को छोड़ करके क्या बच रहा है? 2, तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो ये हमारे हो गए बेसिक चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आखिर किस तरीके से पूछे जाते हैं।
हमने अभी डिग्री देख लिया, कोफिशिएंट देख लिया। अब हम क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया इफ px बराबर 5 माइनस 4x प्लस 2x²। px का वैल्यू इतना दे दिया है, तो फाइंड करने बोला p बराबर 0, p मतलब x बराबर 0 और दूसरा -1। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x है। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे क्या कर लेंगे, 0 बिठा लेंगे। इक्वेशन हमारा क्या था, px बराबर 5 माइनस 4x प्लस 2x²। हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0, x की जगह पे हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, x तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह पे हम क्या बिठा देंगे, 0 बिठा देंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा उस जगह पे 0 बिठा देंगे। तो देखिए 5 माइनस 4 और x के बीच में कुछ नहीं, यानी इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 पे स्क्वायर, यानी 5 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आया, प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0। 0 को 0 से इंटू करेंगे 0, और फिर 2 को जब 0 से इंटू करेंगे तो भी 0। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, p बराबर -1। चलिए पुट करते हैं, 5 4 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर। 5 4 1 जा 4, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। इस 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से कर रहे हैं ना, तो -4 हुआ। अब -4 और माइनस यहाँ था ही, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्लस कर दिया। या फिर आप इसको अगर एक और स्टेप में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये प्लस का साइन, ये 1 इंटू 1, -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। और फिर 1 को 2 से किए तो 2, 5 ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2, 5 4 9, 9 2 11 आपका आंसर। ठीक है, ये तो था जब आपका x दे दिया और जीरोस निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक आपका दे दिया, पूछा आपसे कि फाइंड द जीरो इफ px बराबर x प्लस 3। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 0 निकालिए। ठीक है, अगर px बराबर x प्लस 3 दे दिए तो हम क्या करेंगे, लेट px बराबर 0। हम क्या करेंगे, लेट px बराबर 0। जब भी जीरोस निकालने बोलेगा तो हम px बराबर 0 मान लेंगे। यहाँ पे वैल्यू कितना दिया था, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर क्या आ गया, ये प्लस 3 इधर जाएगा, 0 माइनस 3 यानी कि -3। इस तरीके से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं।